हेलो बच्चों। अब लास्ट 3 डेज बचे हैं और कुछ ना कुछ लग तो आपको भी वही रहा होगा जो मुझे लग रहा है। नीट के 3 दिन बचे हैं सबको। जो भी इस गेम में इन्वॉल्व है, आपकी मम्मी पापा, टीचर्स, आप सब एक ही फेज में है, ट्रस्ट मी। अब देखिए, थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इन 3 दिनों को हमें कैसे जीना है। देखिए, आपको सब पता है। मैं बस एज ए मेंटर, एज ए टीचर रिमाइंड करा रहा हूँ। मम्मी पापा भी यही बोल रहे होंगे, सब लोग यही बोल रहे हैं। बट ठीक है, चलो, हैव ए लीप ऑफ फेथ ऑन अस। और चलो हम बात करते हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सब जानता है कि आपको करना क्या है। सी, वट एवर कम्स, इग्नोर एनसीईआरटी इज द किंग। आपको कोई कितना भी बोले कि इधर से पढ़ लो, उधर से पढ़ लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, स्पेशल है, नमस्ते करके उसको जाने दीजिए। हमारे लिए एनसीईआरटी इज द किंग। एनटीए ने बार बार बच्चों को एहसास दिलाया है 2016 ऑनवर्ड्स की एनसीईआरटी इज द किंग। और दिस साल भी एनसीईआरटी ड्रिवन ही पेपर रहेगा। तो आपको इस समय भी एनसीईआरटी की एक लूप मारनी चाहिए। बट अब बच्चा बोलता है कि सर कैसे पढ़े, मतलब व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटजी। सी, मोस्ट ऑफ द थ्री यू ऑलरेडी नो। और हमारा ब्रेन भी बेस्ट वर्क करता है जब हमें कुछ वो क्वेश्चन या पजल फॉर्म में मिलता है या समरी फॉर्म में मिलता है। तो आप एक काम करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री में एडिशनल एक्सरसाइज मत सॉल्व कीजिएगा, बेसिक लेवल पे ही आता है। उसकी एक लूप मारने की कोशिश कीजिएगा। इवन बायो तक में, बायो में भी एग्जाम्पल पढ़िएगा और एक्सरसाइजेस करिएगा। अगर आपको कोई सी चैप्टर का रिवीजन पेंडिंग है तो कर लीजिएगा, अभी कोई इतना रश नहीं है। बट हाँ, अगर आप अब तक सब कर चुके हैं तो ही ये वाली स्टडीज लगाइएगा। अगर आप उस जोन में जहाँ 400-800 नंबर आ रहे हैं तो स्टिल अभी 2-3 दिन टाइम है, आप अपना एरिया कवर कर लीजिए। लेकिन मोस्टली बच्चे अब तक कर चुके होंगे तो उनके लिए यही सजेशन है कि वो एक लूप एनसीईआरटी की चला ले फिर से। और वो जरूर इसको क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में या एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए करें। अब कुछ बच्चे तो बहुत ही तेज होते हैं, बोलते हैं सर ये काम तो कुछ जल्दी हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। हाँ, सही में हो भी जाता है। तो अब ये नेक्स्ट टेक्निक हमेशा काम आती है। देखो, हमारा ब्रेन ऑलरेडी सब कुछ जानता है। और जैसा कि कई बार हमारे कंप्यूटर्स में भी होता है कि हमारे पास सब कुछ डेटा रहता है पर हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते। एग्जाम में ब्रेन के साथ भी वैसा ही होता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज स्मॉल निंजा टेक्निक। क्या? अगर आप किसी चीज की समरी पढ़ के जाते हो ना तो हमारे दिमाग में वो नोट्स बनते हैं कि जिसको टच करते ही हम उसके अंदर जाके देख सकते हैं। मतलब डायरेक्टरी अच्छी तरह से बन जाती है सारी इन्फॉर्मेशन की। तो मैं हर बार बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि लास्ट 3-4 डेज में अगर दे फील कि उनको सब आ रहा है तो जस्ट रिवाइज समरी ऑफ एवरी चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और ये जादू की तरह वर्क करता है उनकी रिकॉलिंग कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये प्लीज करिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट इज मूड एंड टेम्परामेंट। भाई मूड तो मैं आपको एक साफ बता रहा हूँ, मैंने जितने भी लोगों को देखा है जिनका दिमाग ठंडा रहा है वो हमेशा बड़े प्लेयर होते हैं। बड़े दिन के प्लेयर, बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर, बड़े वर्ल्ड कप्स के प्लेयर। आपको चाहे किसी भी फील्ड का एग्जांपल लेने को दे दिया जाए, मतलब कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, आप ये बात खुद भी फील कर रहे होंगे। बेटा, घर में भी, एग्जाम में भी, कहीं पे भी पापा का बेस्ट वर्जन कब आता है? जब वो ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं। आपका बेस्ट वर्जन कब आता है? जब आप ठंडे रहते हो। आपका दिमाग कूल रहना चाहिए। धोनी और सचिन का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये प्लेयर ना बड़े मैचेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते थे। जितने बड़े इवेंट्स हों, बड़े मैचेस हों, वर्ल्ड कप हो गया, टूर्नामेंट्स हो गया आईसीसी के, क्योंकि इनको स्ट्रेटेजी बना के एग्जीक्यूट करने में मजा आता था। और उसके लिए दिमाग ठंडा होना चाहिए। अभी भी वैसे ही कुछ है गेम। आप खूब सारी स्ट्रेटेजी बना चुके हो, एग्जीक्यूशन पेंडिंग है थोड़ा लास्ट डे वाला, बाकी बॉक्स में जैसे एग्जीक्यूशन कर रहे थे लगभग वही स्ट्रेटेजी रखना, कोई चेंज मत करना। देखो, एक चीज मैं बच्चों से बोलता हूँ ना कि तैयारी करते वक्त मानो कि आप दुनिया के द बेस्ट इंसान हो। तब जीरो होगा, आप क्वेश्चन पूछोगे, मतलब एक वैक्यूम को ही भरा जा सकता है ना। लेकिन पेपर देते वक्त बाकी दुनिया में सब बच्चे बेवकूफ हैं, आप ही इकलौते समझदार जा रहे हो। और ये सच रहता है, कॉन्फिडेंस चाहिए ये वाला। एग्जाम देते वक्त यू आर द किंग। आप ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे हो, ये सोच के जाओ, ना कि दुनिया में बाकी लोग हैं। भाई इतनी भीड़ 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 क्यों देखनी है? आप ही सबसे तेज हो, बात खत्म। आपको एक सीट चाहिए, साइड हटाओ। अब देखो, इन 3-4 दिनों में आपका कोई भी एक्चुअल शुभ चिंतक हो या आपका सबकॉन्शियस माइंड भी हो, अगर आप मार्क्स के बारे में सोच रहे हो कितने लाने हैं, या मतलब रिजल्ट क्या आएगा, कैसे होगा, रैंक कितनी आएगी, बेटा प्लीज बंद कर दो, ये फालतू काम है। अभी सिर्फ इन 3-4 दिनों को समरी फॉर्म में एंजॉय करो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, थोड़ा मतलब जो एक्चुअल प्रोसेस है उसके फ्लो में जाओ, ना कि आप रिजल्ट के बारे में सोचो। और ये काम मुश्किल है बट करना तो यही है। और मेरे ख्याल से जो भी अच्छे बच्चे हैं उनके पास मम्मी पापा, टीचर्स, ऐसा सपोर्ट रहता है सिस्टम कि वो वो चीजें सोचते ही नहीं है। एंग्जाइटी, ये सब चीजें तब आती हैं सिस्टम में जब बच्चा कोई पढ़ नहीं रहा होता है। आप अभी भी पढ़ो बैठ के, अभी भी दिमाग को ठंडा रखो।
आपको जब मन करे थोड़ा मम्मी पापा के साथ जाके बाहर टहल लो 10-15 मिनट, और उतना काफी रहता है। और चेहरे में स्माइल रखना, क्योंकि आप जीतने जा रहे हो। ठीक है। अब देखो, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। एक हंसता हुआ बच्चा, अगर मान लो उसका बेस्ट 650 आ रहा है, हर बार उसका 650 तक ही गया है, उससे ऊपर गया ही नहीं है, वो हंसता हुआ जा रहा है ना, चिल दिमाग के साथ, वो 720 का 720 कर सकता है, क्योंकि पेपर तो इजी आता है। तो ये फंडा नहीं लगने वाला कि भाई मैं टॉपर हूँ वो टॉपर है। भाई पेपर इजी है, एनसीईआरटी से आता है, जिसने पढ़ रखा है उसका, जिसका दिन उसका रिजल्ट। यानी आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपका ही दिन है उस दिन, और उसी हिसाब से कॉन्फिडेंस लेवल भी चाहिए। देखो हाँ, ये बात बेटा मैं बच्चों आप लोगों से बोलता हूँ कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस से पीपल विल जज यू। जो भी आपका शुभ चिंतक है, मतलब वेल विशर है, जो भी आपके बारे में दिल से अच्छा सोचता है, वो आपके एफर्ट देख के ऑलरेडी बहुत प्राउड है आप पे, बहुत ज्यादा प्राउड है बेटा। नीट की तैयारी करने वाले बच्चे मैक्सिमम जीवन जीना सीख जाते हैं। वो जितनी मेहनत करते हैं नीट के दौरान, वो जीवन में उनको हर एक मेहनत के लिए, हर चैलेंज के लिए तैयार करता है। तो योर फैमिली इज ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू, योर टीचर्स आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू। और आपकी मम्मी पापा से पूछोगे तो वो बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा बहुत एफर्ट डाला है, आई एम रियली, मतलब मैं दुनिया के 9th क्लाउड पे हूँ कि मेरे बच्चा इतना एफर्ट डाला है, और मुझे अब उसकी चिंता नहीं है कि लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। ठीक है। और इस टाइम यू फिनिश इन स्टाइल, हंसते हुए जाना है, फोड़ के आना है। अब देखो, लास्ट डे क्या करना है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। 5 तारीख को नहीं पढ़ाई करनी है, ठीक है, जो हो गया तो हो गया। वहां कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनका नहीं होने वाला है, ठीक है। वहां किताब खोल के एक्टिंग करने वाले बच्चे जाएंगे, वो बस पैनिक होने वाले बच्चे हैं, उनके पर ध्यान मत देना। भाई 4 की रात को ऐसा सोना ना कि लगे कि भाई कुंभकर्ण तुम्हारा रिश्तेदार है। ठीक है। और स्लीप लाइक ए बेबी, दैट दैट शुड बी योर मोटो फॉर दैट डे। और एक बार ना बस एग्जाम से पहले, मतलब 2 मिनट के लिए किसी से बात मत करना, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए अपनी स्ट्रेटेजी सोच के जाना कि तुम कैसे कैसे पेपर करोगे। ये काम तुम कभी भी कर सकते हो, 4 की रात को, 5 की सुबह, वो कभी 2-3 मिनट में सोच लेना कैसे करोगे। जैसे मैं बच्चों को जो सजेस्ट करूंगा स्ट्रेटेजी, और ऑलरेडी बच्चे ऐसे ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द जितने अच्छे बच्चे हैं जिनको एग्जाम निकालने हैं, दे गो लाइक इन दिस फैशन। देखिए, मैंने हमेशा ये देखा है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कि बच्चा 2 लूप में पेपर दे। फर्स्ट लूप में वो सारे आने वाले क्वेश्चन खत्म कर ले, और इसके लिए भी उसके मन में एक खुद का एक ह्यूमन क्लॉक रहता है सबका एग्जाम के दौरान, और वो पीक पे वर्क करता है। तो उस क्लॉक के हिसाब से आप पहले 65 मिनट्स में लगभग बायोलॉजी पूरा खत्म कर दो, आर पार कर दो, ऐसा कि दोबारा लूप की जरूरत ही नहीं पड़े। बायो में आता है नहीं आता है, नहीं आता है, नमस्ते। ठीक है, पूरा कर देना, बाद में देखेंगे जो होगा। फिर 40 मिनट लेके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो आप कर सकते हो। और उसके बाद फिजिक्स के 50 मिनट लेके, क्योंकि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इस कंसीडर करते हुए। अब इसके बाद भी, तीनों को जोड़ने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा। अगर हम 3 आवर 20 मिनट लें तो 45 मिनट स्टिल बच रहा है। 45 मिनट इज वेरी गुड टाइम कि आप स्टार्टिंग से फिर से रिवीजन कर लो, कुछ छोटी मोटी सिली एरर की हो उसको इम्प्रूव कर लो। और हमेशा एक चीज आप जरूर करना बेटा, कोई भी क्वेश्चन ना इतना बड़ा नहीं होता कि उसको 1 मिनट की इज्जत दे दो। नीट के पेपर में 1 या 2 मिनट की इज्जत, उतनी इज्जत मत देना। 20 सेकंड में आया तो आया, नहीं तो जयराम जी की, आगे बढ़ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। आपकी ईगो नहीं जीतनी चाहिए, आप जीतना चाहिए। ठीक है। कोई ये नहीं पूछता कि छठा क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं, यही पूछेंगे भाई टोटल स्कोर, यानी स्कोर मैक्सिमाइजेशन शुड बी योर गोल। और बेटा याद रखना, नीट एक स्पीड प्लस एक्यूरेसी का गेम है, तो स्किप करना, ईगो में मत पड़ना, छोड़ना क्वेश्चन। और वो ज्यादा नहीं छूटेंगे बेटा, नीट का पेपर इजी होता है, 5-6 छूटेंगे। कई बच्चे स्ट्रेटेजी खराब करके उन 5-6 क्वेश्चन पे आधा 1 घंटा दे देते हैं, जो नहीं करना होता है। आपको आखिरी लूप में फिर से करना है। लीव इट, कॉन्फिडेंस में पढ़ो आगे, और गो एंड स्माइल, डोमिनेट द पेपर। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, एक कॉन्फिडेंट बच्चा हमेशा जीत जाता है, और पेपर हमेशा हार जाता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, कभी भी ये मत सोचना कि रिजल्ट कैसा होगा, हमेशा ये सोचो कि मेरा एग्जीक्यूशन कैसा होगा, और वही बेस्ट स्ट्रेटजी है। बेटा दही चीनी खाओ, मम्मी पापा के पाँव छुओ, टीचरों को याद करो, और जाके पेपर फोड़ दो बुरी तरह से, जितना फोड़ सकते हो उतना पेपर फोड़।